मैं किसी तुम्हारे चेला चेली का जवाब देने नहीं आया। मैं तुम्हारी घोषणा स्वीकार करने के लिए संकल्पित हो गया हूं। यदि तुम्हारी मां ने दूध पिलाया है तो बस पांडवकर सरकार की दरबार की ओर से शंखनाद का तोड़ हो गया, और शंखनाद जो आपने बजाया है उसको मैंने बंद कर दिया। मैं तैयार हूं तुम्हारी हर प्रकार की प्रतियोगिता को करने के लिए, लेकिन जो आपके गुंडे गुर्गे नहीं चलेंगे। तुम्हारे तथाकथित झूठ प्रचार करने वाले, तथाकथित जो कह रहे हैं कि पर्चा छपा करके, आप महाराज जी, शक्तिपुत्र जी महाराज, आपके चेलों ने जो कारनामे किए हैं, आपके ही कुछ लोगों की सोशल मीडिया के माध्यम से इंडिया टीवी 24 राघवेंद्र जी राठौर के संपादन में बताया गया कि पांडवकर सरकार ने पर्चे बंटवाए। तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूं भैया राघवेंद्र जी को कि जिसने जो पर्चे बंटवाए और जिसके पास पकड़े गए, तो मैं अपने ही धर्म की शपथ है उन्हें जेल भिजवा दें। और शक्ति पुत्र महाराज जी, तो मैं भी तुमको भी शपथ है मां भगवती दुर्गा जी की, जिनको आप मानते हैं, तत्काल ही उनको जेल भिजवा दें। पांडवकर सरकार की तरफ से भी आपको धन्यवाद देते हैं कि झूठ प्रचार करने वाले षड्यंत्री लोगों को तत्काल जेल भिजवाना चाहिए, और जो तुम्हारे पास पकड़े गए हैं उनको तत्काल जेल भिजवा दीजिए। और किसी समाचार में, प्रमाणिक समाचार में उनका यह वीडियो भी जाना चाहिए कि जो लोग पांडवकर सरकार के नाम से बदनाम कर रहे थे या करवा रहे थे, तो उन लोगों का वीडियो लेकर के उन लोगों को जेल भिजवा दें। मेरा उनसे कोई ताल्लुकात नहीं है, ना ही मेरा उनसे कोई संबंध है, और ये तथाकथित लोग हैं, और आपके ही लोग तथाकथित इस षड्यंत्र के मास्टर हैं। निरंतर लंबे समय से सैकड़ों लोगों के ऊपर आपके तरफ से झूठे मुकदमा FIR कराई गई है। इसका प्रमाण मैं प्रतिदिन के दरबार में दूंगा, और 15 मिनट तुम्हारे नाम, 15 मिनट प्रतिदिन तुम्हारे नाम दूंगा। ना तो मैंने आज तक किसी को कभी भी, जिस व्यक्ति को दिखाया गया है, ना मैं उसको जानता हूं और ना ही मेरे संपर्क में है, और ना मैंने देखा। तो हमने कहा ये तो बहुत ही, कितना इनका अच्छा खुफिया तंत्र है। शक्तिपुत्र महाराज जी का कि 1 मिनट में प्लान पकड़ लिया। शक्तिपुत्र महाराज को बधाई देता हूं कि उन्हें पकड़ लिया, उन्हें जेल भी भिजवा दें, मैं आपका सहयोग प्रदान करूंगा। अभी तुम फंसे होंगे किसी के चक्कर में, और किसी लोगों पे तुमने FIR कराई होगी, झूठे झूठे मुकदमा लगवाए होंगे। आपको मैं एक ज्ञान देता हूं, छोटा सा मैंने लिख के रखा है, वैसे मैं मुखादी बोल सकता हूं, लेकिन क्या है कि मैं बोल नहीं देता हूं, लिखा हुआ संदेश पत्र है। हमने इसमें एक पॉइंट लिखा है, अभी मैंने पर्चा लोग लिखते हैं, बाबूलाल जी विश्वकर्मा जी, आप सुनिए, इस पर भी ध्यान डालिए। आप बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, आप पर्चा बनाने में बहुत महान निपुण हैं। प्रयास करता हूं तुम्हारे पर्चा बनाने का, और अब टीवी और सोशल मीडिया, यूट्यूब और फेसबुक, ट्विटर को झांकते रहना, डाटा डाल के रखना, रिचार्ज करा के रखना, ना मालूम कब तुम्हारे मतलब की बात हो जाए। हमारा अध्यात्म कहता है बदनाम हो रहा है अध्यात्म, बदनाम हो रहा है अध्यात्म, बदनाम हो रहा है अध्यात्म। शक्तिपुत्र जी महाराज, आप भी अध्यात्म पुरुष हो, मैं तो अध्यात्म गुरु हूं, और गुरु के साथ साथ मार्गदर्शक हूं, और मैं भगवान नहीं हूं, मैं संत भी नहीं हूं, लेकिन भक्तों के द्वारा जो गद्दी दी गई है, तो इसका पूरा निर्वहन करूंगा। पांडवकर धाम की पीठ की ओर से यहां का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। हमारे चेले जवाब नहीं देते, यहां मैं स्वयं देता हूं, सक्षम हूं। अध्यात्म भारत की आत्मा है, और साधु संत मुनि ऋषि जन जन तक अध्यात्म का अलग जगाने का माध्यम, और वही वजह है कि लोगों को साधु संतों के प्रति अगाध श्रद्धा है और विश्वास है। बदलते समय के अनुसार साधु संतों के भेष में छदम वेशधारी ढोंगी लोगों की श्रद्धा और विश्वास का अनुचित लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। हालात इतने विषम हो चुके हैं कि खूंखार अपराधी तथा चरित्रहीन लोग साधु वेशधारी बन लोगों को ठगने में लगे हैं। बाबूलाल विश्वकर्मा जी, ये पॉइंट आपके गुरु के लिए है।
इस पर पर्चा बनाइए। यदि आपको वास्तविकता में अध्यात्म से लगाव है तो एक बार आप शक्ति पुत्र महाराज जी रामवरण के बारे में एक पर्चा बनाएं तो तुम्हें लाते मार के वो लोग बाहर निकाल देंगे और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा तुम कहां चले गए, और घर के लोग आंसू बहाते रहेंगे जैसे हजारों लोग श्रद्धा आश्रम में सेवा भाव में लेते हुए परेशान होकर जान गंवा चुके, जिनके परिवार बिलख रहे हैं, जिनके घर में कोई बचा नहीं, जिनके मां बाप बूढ़े बूढ़े मर चुके, अपने बच्चों परिजनों के कारण जो तुम्हारे शक्ति पुत्र महाराज के सस्यों ने और उनके गुर्गे मुर्गों ने, उनके गुंडों ने उनकी जान ले ली। मैं इसको नाम से सिद्ध करूंगा और वक्त पड़ा तो मोबाइल पर भी बात कराऊंगा। और इसके लिए मैं आपसे पुनः कहना चाहता हूं, बाबूलाल विश्वकर्मा जी, आप पर्चा बनाने का शौक रखते हैं तो एक बार शक्ति पुत्र रामवरण के बारे में पर्चा बना के देखो, तुम्हारी मम्मा अम्मा याद आ जाएंगी आपको।